नमस्कार दोस्तों, आज वो होगा जो मीडिया के इतिहास में 10-15 सालों से कभी नहीं हुआ। आज सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जाएंगे, कठिन से कठिन सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और विपक्ष से सलाह मशवरा लिया जाएगा और सौभाग्य से सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों के आला कमान यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी चापलूसी के। माफ करना, कभी कभी गाली निकल जाता है। नमस्कार मोदी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। कुछ बोलिए जनता के लिए। क्या बोलूं? मैं बिना स्क्रिप्ट के नहीं बोलता हूं। मेरा मतलब है कि कुछ प्यार से 2 शब्द बोल दीजिए अपने जनता जनार्दन के लिए। ठीक है। मेरे प्यारे जनतागण, मेरा आप लोगों से विशेष नाता है। मैं तो आप लोगों के बीच में वाह, क्या बात है सर, आपने तो दिल छू लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। वैसे आज आपसे कठिन सवाल पूछे जाएंगे, कहीं नाराज तो नहीं होंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो हैरान होता हूं कि आजकल कोई सवाल नहीं पूछता है। मैं तो चाहता हूं कि सत्ता पक्ष से कठिन सवाल पूछे जाए, तभी तो लोकतंत्र और निखर कर आएगा। क्या बात है सर, आपने तो दिल छू लिया सर। इसीलिए तो आज विपक्ष को भी बुलाया गया है। वो देखिए आपकी बातें सुन रहे हैं। आपके जाने के बाद उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि वे लोग हमेशा मीडिया के बारे में बोलते रहते हैं कि हम लोग आपके भाड़े के टट्टू हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब विपक्ष की चाल है मुझे बदनाम करने के लिए। आप लोग तो साक्षी हैं, उन्हें बताया करिए। जी बिल्कुल जी। मोदी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप थकते क्यों नहीं हैं? देखिए, इस बात को समझना होगा। थकते वो हैं जो काम करते हैं। ओ यानी आप काम नहीं करते हैं। मेरा मतलब है कि अब देश के लिए इतना काम करते हैं, इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं? ये सब जनता का प्यार है, स्नेह है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंसान ही नहीं हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। भगवान का अंश है मेरे अंदर। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन ही भगवान है। क्या बात है सर, अति उत्तम, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय सर, क्या बात है सर। आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं सर। मैं आगे आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब तो आपके नेतृत्व में हमारा देश विश्व गुरु बन गया है, तो क्या अब ये हम मान के चले कि हमारा डंका पूरे विश्व में बजेगा? कैसी निगेटिव बातें कर रहे हैं? बज रहा है हमारा डंका पूरे विश्व में। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं एक आम जनता, गरीब, किसान, बेरोजगार से अपील करता हूं कि आप लोग चाहिए विदेश घूम के आइए, तब पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। बिल्कुल सच बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैंने अनुभव किया है सर, मैं विदेश में गया हूं, मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है सर, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और तो और, मैं भगवान राम को लाने वाला पहला इंसान हूं। आप ही बताइए, क्या कोई इंसान भगवान को ला सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, एक भगवान को तो भगवान ही ला सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं आप सभी जनता गण से, आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का भरमार हो गया, एकदम एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं। आप कमाल के हैं सर, कमाल। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आपका नाम क्या हुआ? जी गुल्लू लियाकत। अद्भुत नाम है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। सर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि विपक्ष वाले अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो वो लोग कंप्लेन करेंगे कि विपक्ष को समय नहीं दिया जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र में विपक्ष का अहम महत्व होता है। बिल्कुल सर, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जब आप हवाई जहाज से उतरते हैं तो आप सीढ़ियों पर लगे रेलिंग को बिना पकड़े एकदम नौजवान लड़के की तरह उतरते हैं सर, जबकि बाकी देशों के राष्ट्रपतियों से ऐसा नहीं हो पाता है। देखिए, मैं बचपन से ही मेहनती हूं। मैंने नाली के गैस से चाय बनाकर यहाँ तक पहुंचा हूं, तो मैं जानता हूं कि यह स्ट्रगल क्या होता है। अद्भुत सर, अद्भुत। आपने जनता का दिल छू लिया सर, अद्भुत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी सर, जी, मैं आपसे संपर्क इंतजार रहेगा सर, इंतजार जी। तो आप ये बताइए राहुल जी कि देश में जो इतना दिन प्रतिदिन गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, करप्शन बढ़ रहा है, ये कम क्यों नहीं हो पा रहा है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं सरकार में थोड़ी हूँ। 10 सालों से सरकार तो मोदी जी और उनके मोटा भाई चला रहे हैं। क्यों नहीं बता सकते? आप नहीं चाहते हैं कि देश में गरीबी कम हो? अब फिर से बीच में टोकना शुरू कर दिए। बोलने दीजिएगा तब ना बताऊंगा मैं। क्या बोलेंगे? कब से तो आप ही बोल रहे हैं। अरे अभी तो समय भी नहीं मिला मुझे बोलने के लिए। कितना समय लेंगे राहुल जी? देश में दिन प्रतिदिन गरीबी, बेरोजगारी तिल 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 बढ़ रहा है और आपको समय चाहिए? अबे भड़वे, बोलने देगा मुझे? सब तुम ही बोलोगे। देखिए, आप पर्सनल नहीं जा सकते हैं, जनता सब देख रही है कि कितने बदतमीज हैं। मैं बदतमीज हूँ? मैं बदतमीज हूँ? मैं समय मांग रहा हूँ बोलने के लिए तो मैं बदतमीज हो गया? आपने देखा ना कि हमने सत्ता पक्ष से कितना कठिन से कठिन सवाल पूछे, फिर भी उन्होंने एक बार भी ऊंचे आवाज में बात तक नहीं की। और एक आप हैं कि आते हैं। देखिए, आपको इंटरव्यू लेना है तो ढंग से लीजिए, नहीं तो मैं अभी चला जाता हूँ। अब देखिए, यही सब ना गलत बात है। फिर भी मैं अगला सवाल पूछता हूँ। पूछिए। गोदी जी भगवान का अवतार हैं, जिसके वजह से भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है और गोदी जी विश्व गुरु भी बन गए हैं। इस पर अब आप क्या कहेंगे? मोदी जी कितना विश्व गुरु बने हैं ये तो अमेरिका ईरान युद्ध में पता चल ही गया था। सिर्फ ही खिखी करने से विदेश नीति नहीं चलती है। अब देखिए, यही सब ना ठीक बात नहीं है ना। देश में कितना भी अच्छा काम हो जाए पर आपको विरोध ही करना है, और विपक्ष का काम ही है सरकार के गलत नीतियों का आलोचना करना। वाह जी वाह, मोदी जी दिन रात जग कर देश के लिए काम कर रहे हैं, एक छुट्टी तक नहीं लेते हैं, लैट्रिन बाथरूम करने तक नहीं जाते हैं। और आपको अच्छा, जो समुद्र के बीच पर जाकर घूमते हैं, सैर करते हैं, कुर्सी लगाकर फोटो खींचते हैं, उसका क्या? वो घूमते नहीं है, वो घूमते नहीं है, वो काम करते हैं। मैं साक्षी हूँ इसका, मैं साक्षी हूँ। जबान संभाल के बात करिए, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं हमारे आला कमान के लिए। क्या साक्षी हैं? आप लोग के बारे में तो पूरा देश जानता है कि आप लोग दलाल हो चुके हैं, बिक चुके हैं। साक्षी क्या बनिएगा? देखिए, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप लोग का सारा काम देशद्रोही वाला होता है। सरकार से सवाल पूछना देशद्रोही हो गया? वो दिन भर काम करते हैं, रात भर काम करते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो भगवान के अवतार हैं, साक्षात अवतार हैं। आपके अंदर थोड़ा भी लोकतंत्र बचा है कि नहीं? थोड़ा सा भी? मेरे अंदर बचा है, लेकिन आपके अंदर नहीं बचा है, इसीलिए तो आप सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं क्या? है? बिल्कुल भी नहीं, वो सवाल से ऊपर हो गए हैं। क्या सवाल पूछेंगे आप? मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि वे सवालों से ऊपर हो गए हैं। अबे भणवे, इतना भी मत चाटो कि जीभ काली हो जाए। थोड़ा सा इज्जत रखो अपनी। देखिए, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं, मैं आपको शो से निकाल दूंगा। अब हट, मैं जा रहा हूँ यार। खुद ही बोल रहे हो, खुद ही पूछ रहे हो, मुझको कहाँ बुलाए हो? जाइए ना, जाइए जाइए ना, जाइए ना, जाइए ना, आपकी कोई जरूरत नहीं है। जाइए, कौन रोक रहा है? जाइए। पापा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा पापा, मैं सब कुछ संभालूंगा पापा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। हाँ।